अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद अकरम है और मैं इमरान का बड़ा भाई हूँ। आप लोग कितने भाई हैं टोटल? हम टोटल 4 भाई हैं, मेरा तीसरा नंबर है। अच्छा। चौथे नंबर पे इमरान था छोटा। चारों शादीशुदा हैं? जी सब शादीशुदा। अच्छा, इमरान की शादी को कितना अरसा हुआ था? इमरान की शादी को 14 साल हो गए थे। 14 साल हो गए जी। थे। बच्चे कितने हैं? बच्चे 3 हैं। माशाल्लाह। और मज़े की बात यह है कि पहला बेटी जो हुई है उनकी पैदा वो 7 साल के बाद हुई है। 7 बड़ी साल वालिदैन बाद। की दुआओं से और बड़े लोगों ने जाके ख़ास तौर पे हज हम उम्रे पे गए हुए थे मियाँ बीवी वाले साहब के साथ, तो हमने वहाँ पर भी दुआएं की, लोगों से भी दुआएं कराई। 7 साल के बाद अल्लाह ने उनके घर को चिराग बख्शा और उसके बाद फिर एक के बाद दिगरे 2 बच्चे और हुए, तो इस वक्त 3 बच्चे हैं। ठीक है, ये शादी अरेंज मैरिज थी? नहीं, ये अरेंज मैरिज थी। यस। लव मैरिज? नहीं अरेंज मैरिज थी। बता दें। नहीं अरेंज मैरिज थी। हमारे अजीज़ ही हैं। अच्छा जी, मेरी खाला ठीक की पोती लगती हैं। अच्छा, मेरे कज़न आपकी भाभी का पूरा नाम क्या है? की रक्षंदा अख्तर। रक्षंदा। अंदाज़न रक्षंदा की कितनी उम्र है? 35-36 के राउंड होगी। अपने शौहर से खुश थी? घर के हालात मामलात ठीक थे या जो- मियाँ बीवी में झगड़ा था? जो हमारे सामने जो चीज़ें हुई हैं और जो हमने देखी हैं, ऑब्जर्व की हैं, ये इसके मर्डर से 1 हफ्ता पहले मेरी मिसेज हज पे गई है। अच्छा, तो ये माशाल्लाह। पूरी फैमिली जो है वो इंक्लूडिंग रक्षंदा, इमरान और बच्चे, ठीक ये है। तमाम के तमाम उसको एयरपोर्ट ड्रॉप करने गए हैं, छोड़ने अच्छा, गए हैं। ठीक है। तो और वहाँ कोई ऐसा उन्होंने कोई क्लू नहीं दिया, हमें कोई ऐसा कोई नज़र नहीं आया कि इनकी आपस में कोई झगड़ा है या कोई प्रॉब्लम क्लैश है। है। बड़े खुश थे, बड़े खुशगवार मूड में वहाँ एयरपोर्ट में मेरी मिसेज को छोड़ने गए हैं। उसके बाद फिर हमारे घर वापस आए हैं, वहाँ बैठे रहे हैं, तो उसने कोई ऐसा हमें कोई छोटा सा भी Feel साइन नहीं नहीं हुआ। दिया, फील नहीं होने दिया कि भी वो काफ़ी अरसे से इसको मारने का प्लान कर चुकी है। महसूस नहीं होने दिया? नहीं महसूस होने दिया। अच्छा, फिर मुझे ये बताइए कि आप लोगों का अपने भाई के घर कितने अरसे बाद चक्कर लगता था? हमें 5-5, 6-6 महीने हो जाते थे। कभी कभी किसी इवेंट पे घर में कोई फौतगी, कोई शादी, कोई इस तरह का चक्कर होता। फोन पर राब्ता रहता था? फोन पे रब्ता था लेकिन बहुत कम होता था। इमरान ने कभी बताया था कि मुझे ये मसला है या वो मसला है, कोई ऐसी बात? नहीं, उसने कोई कभी ऐसी बात नहीं बताई। इमरान की मौत की, कत्ल की खबर आप तक कैसे पहुंची? मेरा भांजा यहाँ रहता है फैसलाबाद में, तो उसने रात को मुझे कॉल की है। मुझे यकीन नहीं आ रहा था, तो मैंने जब ये नाम सुना कि इमरान फौत हो गया, तो मैंने उसको कहा तस्वीरें भेजे मुझे। यकीन नहीं आया जी। कि आंखों से देखूंगा तो यकीन तो आएगा। वो अभी 1 हफ्ता पहले मुझसे होके गया है, हाँ हाँ तो मुझे यकीन नहीं आ रहा था। हाँ। फिर मैंने उसको कहा तस्वीरें भेज। उसने कहा जी बाबू सामने पड़े हुए मेरे। तो रात का वक्त था, तकरीबन कोई 2:15 बजे का। उस वक्त मुझे इत्तला मिली थी। तस्वीरें भेजी उसने? जी भेजी। तस्वीरें देख के यकीन आया था? जी तस्वीरें देख के तो साउदर पर मैं वहाँ से निकला हूँ। मेरे साथ सिस्टर थी बड़ी, तो उनके साथ फिर हम यहाँ पे पहुँचे। और यहाँ पे भी ऐसी चालाक, शातिर और मकार औरत थी कि मुझे फ़ोन पे कह रही है कि मुझे इमरान से मिलने कोई नहीं दे रहा, मुझे इमरान के पास लेके जाने कोई नहीं जा रहा कोई। तो मैंने कहा बेटा, मेरी चूँकि भतीजी भी लगती थी और भाभी भी थी, तो मैंने कहा बेटा मैं आऊँगा, मैं आपको इमरान, हमें तो नहीं पता था भी ये इसका सारा प्लान इसी का है। बहुत चालाक औरत बहुत चालाक औरत थी। ये डेटा डिलीट करती रही है, इवन कि इन्होंने शॉप से भी जो है वो कैमरे ऑफ किए हैं, या उसका जो है सीसीटीवी कैमरा शॉप पे लगा होता उसका डेटा डिलीट किए, या भी अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन 2 में से एक चीज़ जरूर शॉप का क्या ताल्लुक है कत्ल से? शॉप का उसने जो है एक्सेस रखी हुई थी मोबाइल में भी, कैमरे की। ठीक है जी। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ये कत्ल घर हुआ है या शॉप पर? शॉप से घर जाते हुए रास्ते में हुए। रास्ते में जी। हुआ, ठीक हो गया। अच्छा, आपको फोन पर कह रही है कि मुझे इमरान के पास नहीं कोई जाने दे रहा? जी जी, और रो रही है? रो रही थी बाकायदा आंसुओं के साथ? जी। नहीं, मैं तो चूंकि फ़ोन पे मेरी बात हो रही थी ना, मैं तो आइडिया अभी तो हो रास्ते में जाता था है ना, आइडिया जी, तो हो जाता है। जी बिल्कुल रो रही थी। रो रही थी जी। अच्छा, फिर आप ज़ाहिर है भाई आपका, आप तो भागे होंगे फौरन। जी। जब आप आए हैं तो आके आपने रक्षंदा को किस हालत में पाया? रो रही थी वो। अच्छा, जी। दुखी नजर आ रही थी? दुखी नज़र, जिस तरह मसनूई आंसू थे, मैं तो नहीं जज कर सका क्योंकि मैं तो उसको, मेरी अपनी हालत ख़राब थी। तो उसको बहुत सारे लोगों ने जज किया कि वो इसके वो आंसू नहीं जिस तरह सुहाग उजड़ जाए, जिसका हाँ। हंसता बसता घर उजड़ जाए। और इसने बहुत आसाइशें दी इमरान ने इसको, ये ऑनलाइन खाने मंगवा लेती थी, यानी घर में फारिग होने के बावजूद, वर्किंग वूमेन, जस्ट हाउस वाइफ, सॉरी बल्कि वर्किंग नहीं, हाउस वाइफ थी, इसके बावजूद खाने ऑनलाइन मंगवाती थी इससे, अपना फूड पांडा से। ठीक है। तो इमरान इसकी हर ख्वाहिश पूरी करता था, घर का खर्चा वर्चा पूरा करता घर था? का खर्चा पूरा था, ये कमाई बच्चों के लिए रहा था। कोई मारपीट, कोई झगड़ा, कोई नशा, कोई नहीं, कोई पाबंदियां? नहीं। नथिंग? पाबंदी होती तो ये इस तरह गंदी हरकतें करती
जो उसने की है। इमरान तो बल्कि ट्रस्ट करके बैठ, जिस तरह बाहर बंदा अपनी बीवी पे ट्रस्ट कर होता जैसे है, घरों का माहौल जी होता माहौल होता है कि बिल्कुल। वो उस पर ट्रस्ट करके शॉप पे निकलता था। और मैं हैरान इस बात पे हूँ कि शादी के 14 साल के जी। बाद आके ये गंद ये घोला। अफेयर जी इसने शुरू की है। ये अफेयर कितने अरसे से था? हमें इसका कोई इल्म नहीं था। जिस बंदे से अफेयर था वो बंदा जानते हैं आप? नहीं, हम नहीं जानते थे। कोई अता पता नहीं है उसका? नहीं, पहले नहीं था पता, अब तो खैर पता चल गया, लेकिन हाँ। पहले हमें कोई इल्म नहीं था। नहीं पता था जी। अच्छा, फिर आपको जब खबर मिली, आप आए, आपने आके इसको भी देखा और जाहिर है अपने भतीजों को देखा, भांजों को देखा होगा। जी। बच्चे कैसे हैं? बच्चे तो साधारण स्ट्रेस में ही हैं, तीनों माँ बच्चे? बाप को फील करते हैं, लेकिन बारह ये चूँकि बच्चे हैं अभी, तो उनको ज़्यादा फील हम होने नहीं दे रहे। वहाँ बच्चों में घुल मिल गए हैं हमारे, तो वहाँ पे उनको रखा हुआ है। अच्छा, वालिद तो चलो दुनिया से चला गया ना, वो तो वापस नहीं आ सकता और कोई उसकी कमी पूरी कर भी नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं माँ कर बाप सकते। ही होता है। जी जी। लेकिन जो माँ है उसके मुतालिक क्या व्यूज हैं बच्चों के कि हमारी अम्मी ने क्या कर दिया, कुछ कहते हैं? बच्चों को उसने मिस गाइड किया है। जब बच्चे अभी उनकी कस्टडी में थे, तो बच्चों को वो मिलवाने के, बच्चों ने बताया हमें। हाँ हाँ। तो मामा कह रही थी कि मुझे आपके जो है ताया अबू, बच्चे हमें ताया अबू कहते हैं, ठीक है। तो तुम्हारे ताया अबू ने मुझे यहाँ पकड़वाया, मेरा तो कोई कसूर नहीं था। बच्चों को तो उसने ये बताया, हाँ ठीक है। लेकिन बच्चों को तो अभी नहीं पता ना हकीकत क्या थी। तो बहरहाल ये बड़ी तेज औरत है, बहुत ही अच्छा, तेज। बच्चों को फिर आपने को क्लियर किया है, घर वालों ने किया है कि नहीं? नहीं, बच्चों को हमने माइंड में नहीं डाला। नहीं डाला? नहीं डाला अभी के। तो उनके ज़हन में ये नहीं आएगा कि हमारी माँ को बंद कराया है, वो ज्यादती कभी हो रही है? आएगा तो फिर देखी जाएगी। अभी इस वक्त स्टेज पे जो है बच्चों को उनके जहन में ये जहर घोल देना कि तुम लावारिस हो, तुम्हारा कोई नहीं है। लवारिस कहाँ है? आप हैं ना इतने अच्छे ताया। तो माँ बाप तो नहीं है ना उनके। माँ बाप तो नहीं है, माँ बाप तो नहीं, और वो कमी पूरी हो ही नहीं हो सकती। बल्कि क्या सबसे बड़े था? भाई ने कहा कि जनाजा आप पढ़ाए। मैं जनाजा मैंने अपने पढ़ाए? वालिद साहब का भी मैंने खुद पढ़ाया था, वालदा का भी। हो तो मैंने कहा मैं नहीं पढ़ा सकता। नहीं हिम्मत कि नहीं पढ़ाया, मैंने नहीं पढ़ाया। हौसला नहीं था। अब कसूर उनका कोई नहीं है, लेकिन सारी जिंदगी उन्होंने ये ताना सुनना है। यदि माँ जितनी सही दफे घर से नहीं मिलेगा तो बाहर से मिल जाएगा, बाहर से, कोई ना कोई बिल्कुल किसी मौजूद कर देंगे। तो उसी का बेटा है जी जिसने अपने शोर को कत्ल करवा दिया था। हाँ। तो बच्चियों पे भी असर पड़ेगा, उनके रिश्तों पे भी शायद असर पड़े। भाई को पता था कि मेरी बहन नजायज यकीनन। मरासिम में है किसी आदमी के साथ? पता होगा सावधान, एक बंदा मुदई बन रहा है, मैं मुदई ऐसे थोड़ी बन जाऊंगा किसी। ठीक है। भाई बहन के साथ गया है, वहां जाके कोर्ट में जाके कहा जी मैं मुदई हूँ, मैं अपनी इस बहन को माफ करता हूँ। अच्छा, ये काम 302 कर लगा हुआ भी है है? जी, हो चुका है। इन्हीं कोर्ट को भी उन्होंने मिस गाइड करने की हाँ कोशिश की बिल्कुल है। बिल्कुल, धूल झोंकी है, धूल झोंकने की बेवकूफ कोशिश की बनाने है, की किसी तरह कोशिश। हमारी जमानत हो जाए। और बाहर वो ये कहते फिर रहे थे हम अभी आ जाएंगे बस, क्योंकि हमें आइडिया नहीं था कि घर के बंदे ही मुलविस है, इस घर को घर के चिराग से आग लगी है। मुझे ऐसा लगता है इस माशरे में जहाँ हम रहते हैं, बाप दुनिया से चला गया, माँ जेल चले गई। जाहिर है वक्त के साथ साथ जैसे जैसे ये बात पुरानी होगी, ये बच्चे सर उठाएंगे, जी। इस माशरे का हिस्सा है। जी जी। अच्छे बुरे का पता लगेगा। लड़की है तो वो अपनी सहेलियों में बैठेगी, लड़का है तो वो अपनी सहेलियों में बैठेगा, दोस्तों में बैठेगा। फिर वहां बैठकर जब ये बात होगी कि ये वाला जो लड़का है ना, इसकी माँ ने इसके शौहर अपने बाप को कत्ल किया था, वो बड़ा शौक जी बिल्कुल, वो बड़ा तकलीफ दे है। जी। बच्चों की जहनी नशोनुमा तबाह वहां से। बिल्कुल सही है। अब कसूर उनका कोई नहीं है, लेकिन सारी जिंदगी उन्होंने ये ताना सुनना है। यदि माँ जितनी सही दफे घर से नहीं मिलेगा तो बाहर से मिल जाएगा, बाहर से, कोई ना कोई बिल्कुल किसी मौजूद कर देंगे। तो उसी का बेटा है जी जिसने अपने शोर को कत्ल करवा दिया था। हाँ। तो बच्चियों पे भी असर पड़ेगा, उनके रिश्तों पे भी शायद असर पड़े।